नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 10th ऑफ जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक विंटर कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट मतलब बोलते हैं प्रतियोगिता। इसका मतलब होता है प्रतियोगिता, इसको याद रखेंगे, जिसको इंग्लिश में कंपटीशन भी कह सकते हैं। कंपटीशन। विंटर मतलब होता है जाड़े का, यानी ठंड वाला। असेंबली इलेक्शंस टू दिल्ली। दिल्ली में असेंबली इलेक्शंस है। हैव, ये जो इलेक्शंस है, हैव एन ओवरसाइज्ड इंपॉर्टेंस। नाउन है जिसका मतलब होता है सिग्निफिकेंस, यानी हिंदी में इसको कहेंगे महत्व। इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंस को इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंस। ये वर्ड नाउन है, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस जिसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस, यानी हिंदी में महत्व कहेंगे। ओवरसाइज्ड मतलब बड़े स्तर पे बोलते हैं। ओवरसाइज्ड का मतलब हुआ बड़े स्तर पे। ओवर साइज का सेंस हो जाएगा जैसे बिगर देन यूजुअल साइड, बड़े स्तर पे। ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये वर्ड नाउन है। वैसे भी याद रखेंगे, जब आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड आ जाए तो नाउन कहलाएगा। अगर सेंटेंस में आर्टिकल्स यानी ए एन द के बाद एक वर्ड आ जाए, उसके बाद एक और वर्ड आ जाए, तो इस प्रकार से याद रखेंगे, ये नाउन हो जाएगा बीच वाला एडजेक्टिव। तो ये वर्ड एडजेक्टिव है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह काम करे या वर्क करे तो समझेंगे वो पास्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल के बारे में आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। जैसे आप प्लेलिस्ट खोलेंगे, उसमें फाइनाइट मतलब नन फाइनाइट के 3 वीडियोस मिलेंगे। उसमें पार्टिसिपल, जेरंड, इन्फिनेटिव के बारे में अच्छे से मैंने बताया हुआ है, वहाँ से सीख सकते हैं। और जिस वर्ड के लास्ट में सी लग जाए, CETY, नेस, उसके अलावा और भी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि नेस के अलावा और भी समझ लेंगे। ट्यूड लग जाए, एज लग जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों, इज़म लग जाए, तो समझेंगे वो सारे वर्ड नाउन हैं। और भी सारे हैं, TION, MENT, OR, ER, और जिन वर्ड्स के लास्ट में जैसे याद रखेंगे एल लग जाए, IV लग जाए, OUS लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, वो सभी एडजेक्टिव कहलाएंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सारी चीज़ों को मैं अप्लाई करके बताने वाला हूँ। यहाँ से शुरू होने वाली स्टोरी यहाँ से समझेंगे। द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, ये सब्जेक्ट हो गए, एक साथ है पूरा। ऑन February 5th, यानी 5 फरवरी को वहाँ पे होने वाला है। वैसे इलेक्शंस अलग यूज़ करेंगे तो नाउन की तरह काम करेगा, तो वो प्लूरल हो जाएगा। पर दिल्ली असेंबली इलेक्शंस एक साथ है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आया। इस सेट मतलब तैयार है। ये सेट का तीनों फॉर्म सेम होता है। सेट हो गया। रीड का तीनों फॉर्म सेम है, यानी V1, V2, V3। रीड का प्रोनाउंसिएशन बस बदल जाता है, रेड और रेड बोलते हैं। उसके अलावा और भी है, शट है, स्प्रेड है, हिट है, कट है, ऐसे बहुत सारे वर्ब है। ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, सभी के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, यानी V1, V2, V3। द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस ऑन February 5th इज सेट टू बी अ बाइपोलर कॉन्टेस्ट। एक तरह से क्या है, बाइपोलर है, मतलब दो के बीच में है। कॉन्टेस्ट मतलब लड़ाई, बाइपोलर एडजेक्टिव है, मतलब होने वाला है। टू बी मतलब कोई चीज होने वाला है, उस सेंस में आता है। अब इस वर्ड को समझ लेंगे, बाइपोलर। बाइपोलर मतलब होता है, जैसे कैन बी रेफर्ड, जैसे आप यहाँ पे बाइपोलर का मतलब ये कह सकते हैं, जैसे दो की बात करते हैं, दो के लिए बाइपोलर मतलब दो का सेंस है। कॉन्टेस्ट किसके बीच में है, बिटवीन। बिटवीन के साथ हमेशा एंड जोड़ते हैं, यहाँ पे एंड लगा हुआ है।
द आम आदमी पार्टी यानी आप, द भारतीय जनता पार्टी इनके बीच में है। यानी ये जो असेंबली इलेक्शन है February 5 को सेट है होने के लिए, किसके बीच में है? दिल्ली, मतलब कि इनकम्बेंट, मतलब जहाँ पे पद पे, यानी वहाँ पे सरकार है आम आदमी पार्टी की। इनकम्बेंट मतलब जो पद पे होते हैं, जो रूलिंग पार्टी है उन्हें इनकम्बेंट बोलेंगे। इसका मतलब रूलिंग होता है, रूलिंग मतलब इनकम्बेंट बोलेंगे। किसी भी पार्टी से पहले आर्टिकल द लगाते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के पहले द है, आम आदमी पार्टी से पहले भी द है। द कांग्रेस, इन्हीं के बारे में बात है। वंस द मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन द नेशनल कैपिटल, भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली एक समय था कि कांग्रेस मोस्ट पॉपुलर पार्टी थी। अब ये कांग्रेस पार्टी सब्जेक्ट है, इज स्ट्रगलिंग टू रीगेन एटलीस्ट पार्ट ऑफ इट्स लॉस्ट प्रोमिनेंस। कि कांग्रेस पार्टी अभी स्ट्रगल कर रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज हुआ, कांग्रेस पार्टी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है, स्ट्रगलिंग भी फोर आ जाएगा। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ये स्ट्रगल कर रही है कि पार्टी को रिगेन करना, मतलब रिकवर करना, कि रिकवर हो जाए। रिगेन मतलब होता रिकवर होना। टू एटलीस्ट पार्ट ऑफ इट्स, अब इट्स यहाँ पे पोजीशन है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए इट्स लगा। किसी भी पार्टी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट प्रोनाउन यूज करते हैं और पोजीशन इट्स होता है। एक समय एक पार्टी पॉपुलर थी, अब स्ट्रगल कर रही है रिगेन करने के लिए लॉस्ट जो प्रोमिनेंस है इनका। प्रोमिनेंस नाउन है, प्रोमिनेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेम, यानी प्रमुखता। प्रोमिनेंस का मतलब होता है जो मेन प्रमुखता है उसको बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। तो प्रोमिनेंस नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब है जैसे एक फेम, एक इनका जो फेम था, प्रेस्टीज बोल सकते हैं, फेम बोलेंगे, या फिर इसके लिए वर्ड लगा सकते हैं प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मतलब इज्जत या फेम। मतलब स्ट्रगल कर रही है फिर से रिकवर करने के लिए एटलीस्ट ऑफ इट्स लॉस्ट प्रोमिनेंस है। लॉस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्रोमिनेंस नाउन हो जाएगा। जिनका लॉस्ट प्रोमिनेंस, उसकी बात हो रही है कि पार्टी चाह रही कि रिकवर हो जाए किसी भी तरीके से। पर मेन लड़ाई जो है वो किसके बीच में है? आम आदमी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में, यहाँ तक की बात है ये। दिल्ली इज नॉट फुल फ्लेज्ड स्टेट, ये पूरी तरह से फुल फ्लेज स्टेट नहीं है। सबको पता है दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। तो भारत में कितने यूनियन टेरिटरी स्टेट्स हैं, ये आपका कमेंट आना चाहिए। उनके सारे के नाम नेम आप लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि भारत में स्टेट्स कितने हैं और कितने यूनियन टेरिटरी है। टोटल स्टेट्स कितने हैं और यूनियन टेरिटरी कितनी है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं सबके कमेंट देखूंगा। दिल्ली इज नॉट फुल फ्लेज स्टेट, इट्स यूनिक एंड कन्वल्टेड गवर्नेंस, इनका जो यूनिक है, और कन्वल्टेड मतलब कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे हालांकि इसको बोलते कन्वोल्यूटेड बोल देंगे इसको, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा कन्वोल्यूटेड। मतलब इसका मतलब कॉम्प्लेक्स होता है। ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। गवर्नेंस मतलब शासन को बोलते हैं, शासन। कि दिल्ली क्या है, एक फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, इट्स यूनिक एंड कन्वल्टेड गवर्नेंस जो इनकी है, मतलब कॉम्प्लेक्स, जटिल वाली, काफी डिफिकल्ट वाली डिजाइन, डिजाइन किया हुआ है। ऑफेंस सेट्स द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन अ कोलिजन कोर्स, यहाँ पे एक टकराव वाला कोर्स होता है। कोलिजन मतलब हमेशा देखा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट में और सरकार में हमेशा यहाँ पे टकराव का एक कोर्स होता है। हमेशा आपस में, हमेशा आपस में टकराते रहते हैं। कलिजन मतलब होता है जैसे कोई चीज़ कोलाइड करना। स्टिल अभी भी देर इज नेशनल स्पॉटलाइट ऑन डेली पॉलिटिक्स। नेशनल स्पॉटलाइट मतलब मेन चीज़, निगरानी, मतलब यहाँ पे लोग ये चीज़ें काफ़ी स्पॉटलाइट में रहती हैं। स्पॉटलाइट मतलब कह सकते हैं जैसे कि एक तरह से सुर्खियों में, कि नेशनल स्पॉटलाइट ऑन डेली पॉलिटिक्स में है अभी भी, कि सुर्खियों में दिल्ली का चुनाव रहता है। विच द आप मतलब आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी हैव डोमिनेटेड सिंस 2012, ये दोनों पार्टी बनी हुई है, मतलब मेजोरिटी में और माइनॉरिटी में, मतलब दोनों मेन पार्टी बनी हुई है कब से? 2012 से। यानी विच दिल्ली एंड आप दो है, इसलिए हैव आ गया, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो जब भी सेंटेंस में हैज़ या हैव के साथ
वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट, जिसको समझेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये चीज़ें डोमिनेट रहती हैं कहाँ पे? यहाँ पे सारी बातें समझेंगे। डोमिनेटेड मतलब होता है जहाँ पे इन्फ्लुएंस होना है, यानी कंट्रोल में रहना। डोमिनेटेड मतलब बोलेंगे इन्फ्लुएंस होना है या फिर कंट्रोल में रहना। मतलब दोनों पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हैव डोमिनेटेड, मतलब कंट्रोल किया हुआ है सिंस 2012 से। मतलब दोनों पार्टी मुख्य रूप से वहां बनी हुई है। सिंस देन, तब से, द वोटर्स इन दिल्ली हैव swung overwhelmingly in favor of आप इन असेंबली इलेक्शंस। उसमें क्या है, तब से वोटर दिल्ली के हैव, अब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो सब्जेक्ट इसमें वोटर्स है, उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे स्वंग हो जाएगा। स्वंग, ये स्विंग का, यहाँ पे स्विंग का थर्ड फॉर्म है स्वंग। इसका मतलब टर्न होना, डाइवर्ट होना। इसका मतलब होता है डाइवर्ट होना, लिख लेंगे। तब से क्या हुआ कि डाइवर्ट हो चुके ओवरवेलमिंगली। ओवरवेलमिंगली ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है, इसको याद करेंगे, बहुत ही अच्छा वर्ड है। ओवरवेलमिंगली मतलब पूरी तरह से बोल सकते हैं, जैसे हिंदी में कहेंगे, जैसे पूरी तरह से मतलब पूरा पूरा एकदम, जैसे पूरी मेजोरिटी के सेंस में बोलते हैं। ओवरवेलमिंगली मतलब होता है वेरी लार्ज, इन फेवर ऑफ आप, आम आदमी पार्टी के फेवर में है बहुत सारे जो वहाँ के वोटर्स हैं, मतलब डाइवर्टेड हैं। वेरी लार्ज इसका मतलब होता है बड़े पैमाने पे, इन असेंबली इलेक्शंस में, खासकर असेंबली इलेक्शंस में, एंड बीजेपी इन द लोकसभा इलेक्शंस। मतलब वहाँ के लोग ये माने हैं कि स्टेट में वहाँ पे वोटर्स जो है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं असेंबली इलेक्शंस में, और लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें बीजेपी के समर्थन में है, मतलब डाइवर्टेड है इनके प्रति, यहाँ पे बात कही जा रही है। तो यहाँ तक आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी, यानी इसको समझेंगे। जैसे तब से की बात हो गई, तब से क्या है, द वोटर्स इन दिल्ली, स्वंग मतलब होता है डाइवर्ट होना, डाइवर्ट हो गए हैं। ओवरवेलमिंगली मतलब बड़े पैमाने पे, वेरी लार्ज में, इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ एक साथ है, इन फेवर ऑफ इसको याद कर लेंगे। द आप इन असेंबली इलेक्शंस में, एंड डाइवर्टेड है बीजेपी की तरफ लोकसभा इलेक्शंस में, ये बात कही जा रही है। द आप नर्चर्स national ambitious, and its chief Arvind Kejriwal fashions himself as a challenger to Prime Minister नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पे बात हो रही है जो आप नर्चर्स हैं। नर्चर मतलब होता है किसी चीज को पालन पोषण करने के सेंस में आता है, मतलब एनकरेज करना, डेवलपमेंट को नर्चर बोलते हैं। तो इसके लिए बोल सकते हैं, जैसे कहीं भी नर्चर करने का सेंस है एडवांस बनाना, कल्टीवेट करना बोलेंगे, मतलब कि पालन पोषण करना भी बोलते हैं, कल्टीवेट करना। नेशनल एम्बिशंस को, एंड इनके जो चीफ है अरविंद केजरीवाल, फैशंस हिमसेल्फ, अपने आप को मानते हैं एज अ चैलेंजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वैसे प्राइम मिनिस्टर से पहले द लगाते हैं, बट यहाँ पे इनका नाम जिक्र है इसलिए यहाँ पे द नहीं आएगा। अपने आप को चैलेंजर मानते हैं इनका। इन द रन अप टू द इलेक्शंस, आप हैज हैड इट्स इमेज, आपकी अपनी इमेज है इन, मतलब हैज के साथ हैड आ गई, तो हैव का थर्ड फॉर्म हैड है V3, और हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे है कि आप हैज हैड इट्स इमेज, इनकी जो इमेज है ऑफ, इसको याद रखेंगे। मतलब इनकी इमेज क्या है, इनकरप्टिबिलिटी के रूप में है, मतलब कि एकदम ऑनेस्टी के रूप में है, ईमानदारी के रूप में है। ऑनेस्टी इसका मतलब हो जाएगा, एंड ऑफ बीइंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द कॉमनर सिवियरली stained by corruption allegations against Kejriwal and several of his colleagues।
और कॉमनर बात हो रही है, बात है कि इनको स्टेंड किया गया किस प्रकार से। जैसे यहाँ पे वर्ड समझ लेंगे, इस वर्ड का मतलब हो जाएगा, स्टेन मतलब होता है डिसकलर करना, सॉयल करना, मार्क करना, हिंट करना कि एक बीइंग अ प्लेटफॉर्म फॉर कॉमनर, यह एक है सिवियरली स्ट्रेन्ड बाय करप्शन एलिगेशंस। करप्शन एलिगेशंस स्ट्रेन किया गया मतलब डिस इन पे मार्क किया गया अगेंस्ट मिस्टर केजरीवाल एंड सेवरल ऑफ हिज कलीग्स, उनके कलीग्स के रूप में। ये सब स्पेलिंग याद रखेंगे कि बहुत सारे करप्शन के जो मार्क किए गए उनके खिलाफ। इट इज ट्रू, ये सही है दैट सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, आर सेलेक्टिव इन देयर एंटी करप्शन प्रोब। वो सेलेक्टिव थे अपने एंटी करप्शन प्रोब में। प्रोब मतलब होता है जांच, या इसके लिए बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल बोलते हैं, जांच पड़ताल। बट दैट डज नॉट एब्सॉल्व आप ऑफ सस्पिशन, पर आपका जो सस्पिशन था, एब्सॉल्व आप ऑफ सस्पिशन, सस्पिशन ये थी, उसको एब्सॉल्व नहीं किया गया। एब्सॉल्व मतलब होता है डिक्लेयर फ्रॉम, डिक्लेयर फ्री फ्रॉम ब्लेम। क्या सिलेक्टिव इन एंटी करप्शन में प्रो में थे, बट डज नॉट एब्सॉल्व, नहीं कर पाए फ्री आप ऑफ सस्पिशन के सेंस में। द फ्रिक्वेंट रन इन्स विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाई, जो अपॉइंट होते हैं सेंटर, हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर पार्टी, इन पार्टी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट बना दी जाती है। मतलब सेंट्रल, जब गवर्नर जो होते हैं कहीं भी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो हमेशा लड़ाई हो जाती है। जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार नहीं है, या मेन जो सेंटर में जिनकी सरकार है उनकी सरकार बीजेपी हो, या जो भी सरकार हो, अभी बीजेपी की है तो इनकी बात हम लोग कर रहे हैं, और स्टेट में अगर किसी और पार्टी की सरकार है, तो गवर्नर जो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, वहां पे तालमेल सही से नहीं बैठ पाता है। डिफिकल्ट फॉर द पार्टी टू डिलीवर ऑन व्हाट ही हैज प्रोमिस्ड, मतलब काफी डिफिकल्ट होता है कि क्या जो प्रॉमिस्ड किया उसको डिलीवर करना। इवन एज इट मेक्स अ बिड फॉर अ फोर्थ टर्म, कि चौथे टर्म के लिए बिड बना रहे हैं, बोली लगा रहे हैं, ऑक्शन लगा रहे हैं। बिड मतलब बोली लगाना होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीजेपी इज पिचिंग अ डबल इंजन गवर्नमेंट, बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, मतलब सेंट्रल में भी और स्टेट में भी अगर हो जाती है सरकार वहां पे, अभी तो आम आदमी पार्टी की है, दैट विल पुट एन एंड टू द टसल बिटवीन टू पावर्स दैट कंट्रोल दिल्ली। तो ये टसल जो है, जो ये जो टसल या डिस्प्यूट है, इसके लिए वर्ड बोलेंगे डिस्प्यूट, टसल, डिस्कॉर्ड, एक वर्ड बहुत ही अच्छा है फ्यूड। इन सभी का मतलब झगड़ा या विवाद होता है। तो इन दोनों पार्टीज में है दैट कंट्रोल दिल्ली, जो दिल्ली को कंट्रोल करना करते हैं। मतलब बीजेपी इज पिचिंग डबल इंजन गवर्नमेंट दैट विल पुट एन एंड द टसल। अगर यहाँ पे इनकी सरकार आती है तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा बिटवीन टू पावर्स, दो पावर के लिए के साथ जो होती है, दैट कंट्रोल। और ये जो पावर्स है ये है, इसकी सब्जेक्ट है दैट, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है तो यहाँ वी वन आ गया, कंट्रोल करता है। द इलेक्शन इज लाइकली टू ब्रिंग अप, मतलब ब्रिंग अप मतलब होता है कोई चीज़ को लाना या पब्लिश करना, इश्यूज कंसर्निंग द इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इटसेल्फ। इस वर्ड को लिख लेंगे, ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है, ब्रिंग अप ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होगा जैसे ऊपर लाना या पब्लिश करने को बोलते हैं, रेस करना बोलते हैं, कई इसके मतलब है। ब्रिंग अप फ्रेजल वर्ब ये वर्ब की तरह ही वर्क करता है, जिसका मतलब होता है केयर फॉर, या फिर प्रोवाइड फॉर, रेज करना, सजेस्ट करना, कई इसके मतलब होंगे। मतलब कि इलेक्शन इज लाइकली टू ब्रिंग अप, मतलब इलेक्शन सजेस्ट करता है इश्यूज कंसर्निंग द इंटेग्रिटी है, ईमानदारी है इलेक्शन प्रोसेस इटसेल्फ में, अपने आप में, ताकि आपके पास मौका है कि आप जिनको चूज करते हैं वो सरकार में आ जाते हैं, उनकी सरकार बनती है, बट जनता ये डिसाइड करती है कि इस बार अगले 5 सालों के लिए हमें किन्हें चूज करना है। द आप, ये पार्टी है, हैज़ सबमिटेड टू इलेक्शन कमीशन, उन्होंने सबमिट किया है, इसको सबमिट नहीं पढ़ते हैं, बी साइलेंट होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट है हैज, उसके साथ वी3 आ गई। दैट नेम्स ऑफ बोनाफाइड वोटर्स, बोनाफाइड मतलब बहुत ही अच्छा होता है, आर बीइंग रिमूव्ड,
फ्रॉम इलेक्ट्रल रोल से, इनको रिमूव कर दिया गया है इलेक्ट्रल रोल से। मतलब किए जा रहे हैं, आर के साथ बीइंग आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इज एम आर के साथ बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। इसको याद रखेंगे। इलेक्ट्रल मतलब होता है जैसे वोटिंग संबंधी बोलते हैं। और बोनाफाइड ये वर्ड बहुत ही अच्छा है, इसको याद कर लेंगे। बोनाफाइड मतलब होता है रियल। जैसे बोनाफाइड मतलब होता है रियल, ऑथेंटिक को कहते हैं जेन्युइन। इसको लिख लेंगे। बोनाफाइड इस वर्ड का मतलब होता है जेन्युइन, रियल, इसको बोलेंगे। इनकी मतलब क्लेम है कि सबमिट किया है इलेक्शन कमीशन को, दैट। अभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इलेक्शन कमीशन कौन है, इंडिया के इलेक्शन कमीशन कौन है, कि चीफ कौन है, इलेक्शन कमीशन के चीफ कौन है। इसको याद रखेंगे। आर बीइंग रिमूव फ्रॉम इलेक्टोरल रोल से हटाए जा रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हेन अनाउंसिंग द इलेक्शंस, इलेक्शन को अनाउंस करते हुए द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सॉट, उन्होंने डिमांड किया है। डिमांड मतलब कि मांग करना, खोज करना, इसको बोलते हैं। ये प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस है। सब्जेक्ट ये है और सीक का सेकंड फॉर्म सॉक सॉट है। जो वी टू फॉर्म में आया, ये सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। किस बात के लिए उन्होंने डिमांड किया? टू एले। एले मतलब होता है जैसे कोई चीज़ को डिमिनिश करना, शांत करना बोल सकते हैं, शांत करना, पैसिफाई करना बोलेंगे, पैसिफाई करना। दीज फियर्स, उन्होंने डिमांड किया है एले करने के लिए, मतलब पैसिफाई करने के लिए, कि ये जो फियर्स हैं, दीज के साथ हमेशा लगाएंगे प्लूरल, दोस के साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगाएंगे, और दिस दैट के साथ हमेशा सिंगुलर। दीज फियर्स सेइंग डिलीशन ऑफ नेम्स वाज नॉट पॉसिबल विदाउट एडहेरिंग टू स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स। मतलब उनका कहना है कि जो फियर्स है कि डिलीशन, जो डिलीट कर दिए गए नाम, ये पॉसिबल नहीं था विदाउट एडहेरिंग टू स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, बिना प्रोटोकॉल से। एडहेरिंग के साथ टू लगाते हैं, जिसका मतलब पालन करना होता है। ये बात समझ लेंगे कि इनका मानना है कि इस प्रकार की चीजें मुश्किल मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। एडहेयर टू मतलब होता है जैसे स्टिक टू फास्ट, मतलब बोलते हैं उसको जैसे कोई चीज कंप्लाई करना, फॉलो करना, कि ऐसा फॉलो बिना प्रोटोकॉल के नहीं हो सकता। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स को कहते हैं, प्रोटोकॉल्स मतलब नियम को बोलते हैं। एवरी पार्टी, एवरी, ईच, एवरी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। एवरी के साथ डायरेक्ट नाउन आ गया तो समझिए एवरी ये एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी पार्टी हैज द राइट, सभी पार्टी के पास अपनी राइट है, ये हैज बी फाइव फॉर्म में है। टू रेज ऑब्जेक्शंस एट वेरियस स्टेजेस, वेरियस एडजेक्टिव है, वेरियस के साथ हमेशा नाउन लगाते हैं प्लूरल। सभी पार्टी के पास अपनी राइट है ऑब्जेक्शंस लगाने के लिए अलग अलग स्टेजेस पे। इन रिस्पॉन्स द बीजेपी हैज सेड, इसके रिस्पॉन्स में बीजेपी ने बात कही है, दैट आप इज वरीड दैट illegal रोहिंग्या एंड बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द पार्टीज वेलफेयर स्कीम्स। उनका मानना है कि बीजेपी ने पार्टी ने कही कि आप पार्टी इस बात से चिंतित है कि इलीगल जो है रोहिंग्या एंड बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स जो देश में आते हैं रहने के लिए, उसको बोलते हैं वन हु कम्स इन द कंट्री, उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। और एक होता है ई से इमिग्रेंट, इसका मतलब होता है वन हु लीव्स द कंट्री, वन हु लीव्स द कंट्री, जो देश छोड़कर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। और इसका मतलब जो आते हैं, मतलब कि वरीड है कि इलीगल रोहिंग्या एंड बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम, बेनिफिट के फ्रॉम अटैच करते हैं, बेनिफिट ले रहे हैं द पार्टीज वेलफेयर स्कीम्स का। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसके रिस्पॉन्स में बीजेपी पार्टी ने बात कही है। ये पॉलिटिकल आर्टिकल है। आगे इसमें है विल बी स्ट्रक ऑफ द लिस्ट, ये स्ट्रक कर दिए जाएंगे। ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव है। स्ट्रक ऑफ मतलब होता है जैसे कोई चीज़ को, जैसे मार्क करना, रिमूव करने के सेंस में बोलते हैं, उनको हटा दिए जाएंगे। द रिजल्ट्स शेड्यूल्ड टू बी अनाउंस ऑन February 8। रिजल्ट्स शेड्यूल्ड है मतलब स्केड्यूल्ड है कब? 8 फरवरी को। फरवरी को रिजल्ट वहाँ आएगा। विल ऑल्सो, रिजल्ट सब्जेक्ट है,
विल ऑल्सो बी अ टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, एक टेस्ट होगा एक स्ट्रेंथ का, स्ट्रैटेजीज का, एंड कोहेरेंस ऑफ पार्टीज रेज्ड अगेंस्ट बीजेपी। जो, और एक तरह से इस चीज का टेस्ट है, मतलब कि एक चुनाव का जो रिजल्ट है इन सब चीजों का टेस्ट है। कोहेरेंस मतलब होता है लॉजिकल कनेक्शन का, ऑफ द पार्टीज रेंज्ड, जो पार्टी ने रेंज्ड किया है। रेंज मतलब होता है कोई चीज फ्लक्चुएट करना, लाइन अप करना बीजेपी के अगेंस्ट में। वाइल, जबकि ये विरोधाभास है, यहाँ से सेंटेंस का एडवर्सेटिव बात होगी, यहाँ से स्टोरी में यहाँ से विरोधा मतलब इसके विरोध में बात होती है, उसको बोलते हैं एडवर्सेटिव। वाइल मतलब जबकि द आप एंड कांग्रेस फाउट द लोकसभा इलेक्शंस विद अ सीट शेयरिंग एग्रीमेंट, जबकि उन्होंने फाइट किया था सीट शेयरिंग अग्रीमेंट पे एज इंडिया, मतलब इस गठबंधन का नाम था इंडिया पार्टनर्स इन एन अटेम्प्ट टू डिफीट द बीजेपी, सभी मिलकर इनकी एक अटेम्प्ट थी कि बीजेपी को हराए। बट यहाँ पे अलग अलग हैं सब लोग। दे आर अपोजिंग ईच अदर इन द दिस फाइट, इस फाइट में ये दोनों एक दूसरे का अपोज में है। ईच अदर हमेशा दो के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। अ, मतलब बात यहाँ पे यह है कि लोकसभा इलेक्शन में दोनों पार्टी, इंडिया एक गठबंधन का नाम था, उसमें साथ में मिलकर सीट शेयरिंग अग्रीमेंट पे दोनों पार्टी चल रही थी। बट यहाँ पे दोनों ही पार्टी अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रही है। ईच अदर मतलब दो के लिए आता है, एक दूसरे के लिए, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और वन अनदर मोर देन टू पीपल, या दो से अधिक के लिए यूज करते हैं। फॉर द बीजेपी दैट कंसीडर्स एवरी इलेक्शन एज लाइफ एंड डेथ मैटर, बीजेपी के लिए हर इलेक्शन लाइफ एंड डेथ एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डेली इज इवन मोर सो, डेली बहुत ज्यादा ही है। मतलब बीजेपी इस बात को मानती है कि प्रत्येक इलेक्शन जो है लाइफ एंड डेथ की तरह है। लाइफ एंड डेथ एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है, इसको लिख लेंगे, मतलब सारे वर्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। लाइफ एंड डेथ मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब बोल सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और दिल्ली का चुनाव क्या है, यहाँ लास्ट में लाइन है बीजेपी दैट कंसीडर, बीजेपी पार्टी के लिए आया। बीजेपी यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो सिंगुलर पीछे लगा है तो आगे भी सिंगुलर आएगा, तो वर्ब यहाँ सिंगुलर आ गई। एवरी इलेक्शन बीजेपी के लिए है एज अ लाइफ एंड डेथ मैटर, एक फ्रेज होता है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली इज इवन मोर सो, दिल्ली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। तो इसी प्रकार से आप इस टॉपिक को समझेंगे, इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।